हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस का फादर किसे कहा जाता है? तो यह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान माना जाता है वह माना जाता है न्यूमैन का, यानी कि इनका पूरा नाम है वॉन न्यूमैन। इन्हीं का सर्वाधिक योगदान माना जाता है कंप्यूटर के विकास में, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आगे। अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि कोई भी जानकारी मिस ना हो। यह जो क्वेश्चन है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे कि कोई जानकारी आपसे छूटे ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे इस प्रकार की वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के योगदान में जो सर्वाधिक योगदान माना जाता है वह माना जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वह सन 1946 ईस्वी में हो गई थी, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की तो जो फिजिकल बनावट होती है, यानी जिसे हम छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की जो भी बनावटें होती हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम, कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। यानी जो भी कंप्यूटर के चलाने के लिए नियम और उनकी क्रियाएं संबंधित होती हैं कंप्यूटर से, उन्हें हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। यानी सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन होता है? तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है, यानी कंट्रोल पार्ट होता है, वह सीपीयू को माना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। और सीपीयू से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन जो माना जाता है उसे सीपीयू को ही माना जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? तो कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वह सीपीयू ही होता है। तो सीपीयू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, यानी कंप्यूटर का वह हार्डवेयर
जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में सुरक्षित रख सकता है या भंडार में रख सकता है वह क्या हो, कौन सा हार्डवेयर होता है, तो वह चिप होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी चिप में सबसे ज़्यादा आंकड़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी तक ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जिसे आईसी कहा जाता है, इस चिप का विकास किसने किया है? तो आईसी चिप का विकास किसने किया है? तो आईसी चिप का विकास करने का श्रेय जो जाता है वह जेएस किल्वी को हो जाता है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है? यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है इसके ऊपर किस चीज़ की लेयर चढ़ी होती है? तो इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है वह सिलिकॉन की लेयर चढ़ी होती है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो होता है वह सिलिकॉन का होता है, जबकि चुंबकीय डिस्क पर जो होता है लेयर, ऊपर से जो लेयर चढ़ी होती है वह होती है आयरन ऑक्साइड की, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस इकाई में मापा जाता है? तो जो कंप्यूटर के शब्द की लंबाई को मेज़र किया जाता है वह किया जाता है विट में, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 15 MB में मापते हैं। तो MB के थ्रू जो हम लोग मेज़र करते हैं वह कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं, यानी कंप्यूटर की जो चिप होती है उसका मेज़र किया जाता है, उसकी क्षमता का। तो इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्टोरेज माध्यम में क्षमता की इकाई होती है। तो स्टोरेज माध्यम में जो क्षमता की इकाई होती है यानी यूनिट होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? इन ऑप्शनों में से बात करें तो इस ऑप्शन में से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो गया बाइट, यानी स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट होती है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया है 1024 बाइट बराबर होता है। तो 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, यानी 1 किलो बाइट को 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार 1024 KB इक्वल टू 1 MB होता है, यानी 1 MB बराबर होता है 1024 KB। इसी प्रकार रिलेट कर लेंगे आप लोग, 1024 MB बराबर होता है 1 GB। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग होता है जो एरर पाया जाता है उसी को हम लोग बग कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किस से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेमोरी शब्द का जो तात्पर्य होता है वह स्टोरेज से होता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, पीसी का क्या अर्थ है? तो पीसी का जो सामान्य सा अर्थ होता है वह होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी का शॉर्ट फुल फॉर्म, यानी कि व्यक्तिगत कंप्यूटर, हिंदी में इसी जाना जाता है इस नाम से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो अभी तक जो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है वह माना जाता है सुपर कंप्यूटर को, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह डिजिटल में डिजिट शब्द आया है। डिजिट शब्द का तात्पर्य होता है गिनती से, यानी नंबर से। तो इसका तात्पर्य गणना से होता है। गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे तेज गति का जो प्रिंटर माना जाता है, प्रिंटर जिसे फोटोकॉपी की जाती है उस मशीन के बारे में बात हो रही है,
तो लेज़र प्रिंटर जो होता है यह सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस प्रकार भिन्न होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से भिन्न होता है वह होता है परिकलन क्षमता और बृहद स्मृति भंडार, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है और परिकलन क्षमता तो होती ही है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि बाइनरी सिस्टम पे आधारित है आधुनिक कंप्यूटर, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसे हिंदी में कहा जाता है द्विआधारी अंक पद्धति, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात करें तो जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा माना जाता है वह माना जाता है फोर्ट्रैन, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फोर्ट्रैन जो भाषा है यह किसमें उपयोगी होती है? तो यह विज्ञान में उपयोगी होती है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी होती है? तो कोबोल भाषा का जो प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग किया जाता है व्यावसायिक कार्यों में, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है 29, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कार्यों में जिस कंप्यूटर का भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अभी मैंने बताया। तो कोबोल भाषा जो होती है वह वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की जो भाषा है वह है फोर्ट्रैन भाषा, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई समस्या है या आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जरूर जाएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इस प्रकार की वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें। जय हिंद, धन्यवाद।